जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है। एक इंडेक्स जिसे बोलते हैं चाइना इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। और इस इंडेक्स के मुताबिक जो पाकिस्तान है वो चाइना की तरफ से जो मोस्ट इन्फ्लुएंस कंट्री है इन द वर्ल्ड। इस तहकीक के मुताबिक दुनिया के 82 कंट्रीज़ की जो लिस्ट बनाई गई और उसमें ये साबित किया गया कि जो चीन का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान के ऊपर है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप देखें ना कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उन्होंने 82 कंट्रीज़ की प्रोफाइल ली और इसमें उन्होंने तकरीबन 9 डोमेन्स रखी, 9 एरियाज़ में इन्फ्लुएंस चेक किया, जिसमें एकेडमिक्स देख लें, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देख लें, इकोनॉमी देख लें, फॉरेन पॉलिसी देखें, लॉ इन्फोर्समेंट देख लें, मीडिया, मिलिट्री, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी। और हर जो डोमेन थी उसको उन्होंने 11 इंडिकेटर जो है वो दिए। और मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान जो उन्होंने जो इसकी लिस्ट निकाली उसमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है 82 कंट्रीज़ में। अब ज़ाहिर बात है, इसकी बात की जा सकती है कि किन किन एरियाज़ में ज़्यादा असर रसूख है, लेकिन इसकी ये भी एक निशानदाही है कि चीन का दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान पे क्यों बढ़ रहा है? इसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी की क्या में क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? पाकिस्तान पे क्या प्रेशर पड़ सकता है? और पाकिस्तान जो है वो दुनिया में क्या इसके लिए चैलेंजेस आ सकते हैं? बिकॉज़ चाइना, रशिया, ईरान, ये जो ममालिक हैं, नॉर्थ कोरिया, इनको जो अथॉरिटेरियन स्टेट कहा जाता है, तो खैर चाइना नॉर्थ कोरिया के साथ उस तरह अटैच तो नहीं होता या ईरान के साथ अटैच तो नहीं होता। चाइना पूरी तरह सिंक है, ठीक है जी। लेकिन इसको भी स्टडी करने की ज़रूरत है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो जैसे मैंने बताया सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। दूसरे नंबर पे कंबोडिया है, तीसरे नंबर पे सिंगापुर है। जबकि यूरोप में आप चले जाएँ तो जर्मनी जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मुल्क है। जर्मनी, अभी हाल ही में जर्मन चांसलर जो हैं वो आए हुए थे। अब ये जो चाइना इंडेक्स है बेसिकली ये एक रिसर्च है जिसमें जैसे मैंने बताया कि 82 कंट्रीज़ को रिसर्च किया गया। और ये जिसे आप समझ लें कि एक ताइवान में बेसिकली एक गैर सरकारी, जिसे आप कह लें एनजीओ वगैरह कह लें। और जो इस इसका काम ये है कि ये चाइना इन वर्ल्ड नेटवर्क के नाम से ये रिसर्च अपनी जारी करता है। और इन जैसे मैंने बताया कि 9 शोबों के अंदर ये जज करते हैं, मेजर करते हैं कि उस चाइना का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अब पाकिस्तान की जो आप देख लें कि चीन के ऊपर कितना ज़्यादा इन्हिसार है। अब पाकिस्तान का मुख्तलिफ शोबों में इन्हिसार है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान का चीन पे इन्हिसार है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है, दैट इज़ 97.7%। इट मीन्स कि पाकिस्तान की सारी टेक्नोलॉजी चीन से आ रही है। इसका मतलब है कोई गलबात नहीं। अगर क्योंकि चीन की टेक्नोलॉजी पे तो कोई ट्रस्ट ही नहीं करता, मेरा ख्याल है चीनी आप भी नहीं करते। तो अगर पाकिस्तान के पास चीन की टेक्नोलॉजी आ रही है 97.7%, तो फिर साडा तो कोई हाल ना हुआ। और फिर इसके बाद देख लें, और इसी तरह चीन का जो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी को मेजर किया गया है, दैट इज़ 81.8% जो इन्फ्लुएंस है वो आफ्टर टेक्नोलॉजी के बाद है। और उसके नंबर पर जो पाकिस्तान की जो फ़ौज है, यानी कि दफ़ाई जो मैकेनिज़्म है उस पे आता है 80%, यानी कि 20% जो है वो समझ लें किसी और का है। इस तरह जो चाइना इंडेक्स है वो तलीम के अगर शुबे में देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर 62% इन्फ्लुएंस है, 54%, और इस तरह सियाहत और सियासत और बाकी चीज़ों में। और जो सबसे कम इन्फ्लुएंस है चाइना का पाकिस्तान के ऊपर वो सोसाइटी पे, मुआशरे पे है। इट मीन्स, इसको मैं बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ कि जो पाकिस्तानी मुआशरा है वो चाइना को एक्सेप्ट तो कर रहा है, क्योंकि वहाँ से पैसा आएगा, चीज़ें आएंगी, वहाँ पे बिजनेसेस हैं, जॉब्स तो नहीं है उस तरह, लेकिन बिजनेस आता है, पैसा। हम समझते हैं कि चीनी भी वैसे ही हैं जिस तरह अमेरिकन है, ब्रिटिश हैं, यूरोपियंस हैं, अरबी हैं। नहीं, चीनी बिल्कुल और है। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा जो देखिए जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है, सोसाइटी लेवल पे प्रॉब्लम है। लेकिन इसके पहले अगर आप ये चले देखें कि सबसे ज़्यादा ये जो स्टेट के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, टेक्नोलॉजी स्टेट का लेने का ताल्लुक है, फॉरेन पॉलिसी स्टेट से शुरू होती है, डिफेंस का ताल्लुक स्टेट से है।
ठीक है जी। तालीम के हवाले से मैं आपको बता सकूँ कि चाइनीज़ बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप देते हैं पाकिस्तानी लड़कों को और लड़कियों को। वो कि उसका क्या असर-वसूल होता है वो एक और चीज़ है, लेकिन मैं तो जिनको देखा है कि जो चाइना से पढ़ के आते हैं वो रोते ही होते हैं, ना तो उनको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी ले रही होती है, ना अच्छा अदारा ले रहा होता है। उनके लिए बड़े चैलेंजेज़ हैं। मेरे अपने गाँव से एक लड़का डॉक्टरेट करके आया था, पीएचडी कह रहा हूँ, एमबीबीएस करके आया था, उसको इक्विवेलेंस नहीं मिलती थी। और इक्विवेलेंस ना मिलने के बाद वो दर-बदर ज़लील होते फिरते थे और कभी फिर मेरा कहते हैं कनाडा कहीं चला गया वो। ख़ैर इस तरह की ये चीज़ें हैं। अब देखा जाए तो इसकी जो ज़ाहिर बात है वजूहात क्या हैं? ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है? ज़ाहिर बात है पाकिस्तान जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इकॉनमी। दूसरे नंबर पे आप देख लें वेस्ट सारा पाकिस्तान से पीछे चला गया। फिर पाकिस्तान की जो एनर्जी की नीड्स हैं, वो हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं। ये रिसेंटली जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें बेसिकली 2 ही चीज़ें थी ना, एक तो एनर्जी, ठीक है जनाब? और दूसरे नंबर पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एनर्जी में बहुत हद तक हमारी चीज़ें जो है बेहतर हुई थी इससे। अगर ये चाइनीज़ पैसा ना लगाते पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में तो हमने तो साड़ियाँ तो बत्तियाँ भी बंद हो गई हैं सन। मतलब दैट वाज़ द केस। सो यहाँ से ये अगर आप देख लें इसी तरह पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के उसके नेटवर्क से निकलना चाहता है। वर्ल्ड बैंक के जो है वो कर्ज़ों की अदायगी करनी है, हमने इतना कुछ करना है। तो वो ज़ाहिर बात है चाइना से जब पैसा आएगा तो फिर चीज़ें बेहतर होंगी। और लेकिन उस तरफ अमेरिकन्स हैं वो कहते हैं कि फाइन अगर ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ पैसे लेके चीन ਨੂੰ देने ने तो फिर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे नहीं देने। अब दफ़ा डिफेंस पे देखें उसकी ज़ाहिर बात है वजूहात को डिस्कस कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के पास ना तो एक कैश है, ना दूसरा वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान को असला देती है, डिफेंस की इक्विपमेंट देती है। थर्ड इंडिया का जहाँ-जहाँ पे इन्फ्लुएंस हो चुका है वो सारे ममालिक जो हैं वो इंडिया की बात सुनती है और इंडिया ने मना किया हुआ है। मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला हूँ, जिन लोगों ने मुझे बताया कि भई हमें इंडियंस कहते हैं कि आपने अगर पाकिस्तान को डिफेंस वेपन देने हैं, तो आपने हमें नहीं देने। तो ये ख़ैर ये चीज़ें हैं और ये मैंने सुनी है मेरे नॉलेज में भी हैं। बहरहाल एनी हाउ अब ये जो चीज़ें हैं कि जी अब हमें डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए फिर हमारे पास तो चीन ही रह जाता है। अमेरिकन्स ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है। अब देखें ना रिसेंटली पाकिस्तान ने वो जो F-16 की ओवरहॉल करने के लिए इधर-उधर कोई 3 साढ़े $300 मिलियन का वो पता नहीं कुछ चीज़ें ली थी, तो इंडिया ने शोर मचा दिया। राजनाथ सिंह साहब ने लेटर लिख दिया, ठीक है जनाब, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को कि ये क्या किया आपने? डॉक्टर जयशंकर जिधर जाते थे, उनको ये था कि कोई नई लाइन ही ना खुल जाए। चलो ठीक है, बेसिकली प्रेशर डालने का इंडिया का मकसद ये था कि ऐसे करें कि आप पाकिस्तान पे प्रेशर डालें, अमेरिका पे प्रेशर डालने की कोशिश करें कि जी आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अमेरिकन्स की तो हमारी डील है, हम उनसे F-16 जब तक ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वी हैव टू यूज़ इट। लेकिन उनको ये है कि इस तरह का प्रेशर डालो ताकि आइंदा कोई और चीज़ ना इनको दें। बेसिकली तो दैट वाज़ जिसे इसे बोलते हैं फॉरवर्ड डिप्लॉयड डिप्लोमेसी, ठीक है जी, कि मतलब ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ कहानी पा देंगे हो। तो दिस इज़ व्हाट द इंडियंस वर डूइंग एंड द चाइनीज़ जो थे अमेरिकन जो थे उनको समझ आ गई और अमेरिकन्स को पता है कि इनके पास पैसे नहीं है। आज पाकिस्तान के पास पैसे हों तो पाकिस्तान अमेरिका से लेना शुरू कर देगा। असल मसला तो है रौला रोकड़ा। हमारी ज़ुबान में पैसे को हम रोकड़ा बोलते हैं, रोकड़े का मसला है। सो रोकड़ा नहीं है तो हम जो है वो खज्जल ख़राब हो रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है वो चाइना का 3rd ग्रेड 4th ग्रेड टेक्नोलॉजी हमें लेनी पड़ती है। और नई टेक्नोलॉजी जो है वो उससे हम जो असला लेने हैं, मिसाइल लेने हैं, तोपखाना है हमारा, बहुत मसाइल हैं। फिर हमने बहुत ज़्यादा मिलिट्री एडवेंचर भी की, प्रोडक्शन भी इनके साथ मिल गए हैं। अल खालिद टैंक है, JF-17 थंडर है और फिर फ़ौजियों की तरबियत वगैरह के हवाले से भी उनकी ट्रेनिंग श्रेनिंग है, ये वो जो है बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आप देखें पाकिस्तान का जो मिलिट्री हार्डवेयर है जिसे आप ये कह लें कि मोबाइल फ़ोन्स और ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ये तक पाकिस्तान की वो इस्तेमाल में होती है। एक तो अस्करी की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, फिर हमारा हार्डवेयर, मोबाइल, इवन के जो लोकल पाकिस्तान में मोबाइल बन भी रहे हैं, उनकी सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना से आ रही हैं। सो हम इम्पोर्ट चाइना से करते हैं अगर कोई चीज़ बना भी रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में उसकी कॉस्ट ही पूरी नहीं होती। और फिर ये देखें कि वैक्सीन भी पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा चीन से मिली थी। और चीन ने सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी तैयार करदा वैक्सीन दी थी। इससे पहले इंडिया जो था वो ये तो कहता है हमने बहामास में दे दी, ये कर दी, लेकिन हमें तो आई थिंक वो जो कोई यूएन का मैकेनिज़्म था उसके तहत भी इंडिया ने नहीं दी थी। इंडिया ने उस मैकेनिज़्म के तहत पाकिस्तान को देनी थी। सो पाकिस्तान वो जिन्हों पंजाबी कहते साडा साह चीन ही कटदा है। लेकिन वो जो साह कटदा है उसके अगेंस्ट में हम पे फिर जो चैलेंजेज़ हैं वो दे आर लॉन्ग टर्म। अब जिसे आप कहते हैं ना चीन जो है उसको समझा जाता है कि पाकिस्तान की बेसिकली लाइफ़लाइन है।
और उन्होंने अगर आप ये समझें कि हम हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम लार्जली दुनिया से जाना जाता है जी कि हमारा जो है ना वो चीन का और हमारा कोई डिफेंस का मुआहदा शुआहदा कोई नहीं है कि जैसे अमेरिका करता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिक्योरिटी इंश्योरेंसेस ये वो, जापान पे हमला हो गया ध्यान कर देंगे, फलां जगह पे हमला हो गया तो ऐसे कर देंगे, नेटो पे हो गया जैसे अमेरिकन करते हैं। चीन का हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज़ुबानी कलामी मुँह गल्ला ही है, ठीक है। और चीन को पता है, चीन पाकिस्तान का दिल करता है कि चीन की हमारा कोई इस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म हो ताकि हमारा जो डिफेंस है सिक्योर हो जाए इंडिया के मुकाबले में। लेकिन ये जो चाइनीज है वो बड़े स्मार्ट हो गए, सानू की लोड़ है, सानू की लोड़ है, इन्हें तो कोई ना कोई पंगा ले ही रखना इंडिया दे नाल, सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। और पाकिस्तान उनको कहता रहा है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने उनको ऑफर भी किया था, आई वाज टोल्ड बाय समवन, नॉट बाय अ पाकिस्तानी बट समवन, मैं वॉशिंगटन में था लास्ट टाइम, तो मुझे किसी ने बताई थी ये बात कि आई थिंक द पाकिस्तान ऑफर्ड, आई थिंक SMQ कुरैशी साहब जो थे उन्होंने उनको चाइनीज़ को ऑफ़र किया था कि भाई ये जो LAC वगैरह पे हुआ है, हम अगर आप चाहें तो हम इस पे कुछ कर सकते हैं मिल के, ये वो, वी आर स्टैंड विद चाइना ये वो। तो चाइनीज़ ने आगे से हमें इनकार कर दिया था, उनको पता था कि इसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने बहुत कुछ मांग लेना है, ठीक है जी। सो लिहाजा ये है कि होना कख भी नहीं, उनको पता है कि हमने तो वैसे इंडियंस को डरा ड्रू लेना है, वो चीनी बड़े जो है ना वो कहते हैं छोर छीने जिन्हें, ठीक है। और डाडे ने इस तरह इंडियंस ने भी बड़े बंदे उनके मारे फड़काए LAC के ऊपर, चाइनीज़ ने भी मारे, लेकिन यह है कि इंडियंस ने बताया अवाम में बिकॉज डेमोक्रेसी है, चाइनीज़ ने कुछ नहीं बताया। बादू मेरा ख्याल है कुछ साल डेढ़ बाद 6 महीने बाद जाके कहीं बताया कि हमारे इतने लोग मारे मुरे के ये वो। सो ये जो चीज़ें हैं पाक, फिर देन इकॉनमी की जिस तरह बात की है, हम बहुत सारा कुछ जो है वो इम्पोर्ट वहाँ से करते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और देन फिर हम सबसे ज़्यादा, ये तो चीन का, लेकिन हम भी तो चीन को अगे लाया ऐसा, जब भी हमारी UN सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया घेर घार के अमेरिका और बाकियों को लेके हम पे फंसाने लगता है, तो चाइना आगे खड़ा हो जाता है पाकिस्तान के डिफेंस में। वो बात पाकिस्तान के है, वो चाइना के अगेंस्ट जाए या चाइना के हक में जाए, लेकिन चाइना डज स्टैंड विद पाकिस्तान, ठीक है जी। खास तौर पे जब ये नॉन स्टेट एक्टर्स का इशू आता है और इंडिया जो था उसका दिल ये था कि पाकिस्तान को मुश्किल में डालो कि ये जो कश्मीर के रिलेटेड नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनको, ये सारे बंदे पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, लेकिन चाइना उसको रोक देता था, उन बंदों के अगेंस्ट भी थी। सो द इंडियंस दे फील दैट कि ये है। फिर अभी रिसेंटली इसीलिए इंडिया ने अपना एक ऑफेंसिव प्रोपेगेंडा जो है वो चाइना के अगेंस्ट शुरू किया, मीडिया शीडिया उन्होंने अपनी सारी अटेंशन जो है वो चाइना की तरफ लगाई। पहले इंडियन मीडिया पाकिस्तान को बहुत टाइम देता था, लेकिन अब वो मीडिया शीडिया सारा जो वो मूव कर गया चाइना की तरफ। वो सारी बात है चीनियों को समझ नहीं आती, लिहाजा उनको बात पाकिस्तानियों से करनी पड़ती है। इवन चीन से भी क्रिटिसाइज़ करना हो तो पाकिस्तानियों को जो साथ बिठा के क्रिटिसाइज़ करते हैं, ऐसे जैसे कि पाकिस्तान जो है वो चीन का नुमाइंदा है। खैर एनी हाउ ये चीज़ें जो हैं वो अब ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल कम्युनिटी को बड़ा खुल खिला के पता चल गया है कि यार ये जो मुल्क है, ये ऐसी चीज़ें इनके आपस में बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। लेकिन अभी रिसेंटली देखें चीन और पाकिस्तान के दरमियान मामलात भी ख़राब हुए। हमने बहुत सारी डिस्कशन इस हवाले से रिसेंटली मैंने अपने शोज़ में की और बहुत सारे लोगों को बुलाया चीन के हवाले से। जैसे कि याद होगा कि पाकिस्तानी ख़वातीन को ले जाते थे आके चीनी, जिस्म फ़रोशी के बड़े मामलात हुए। और फिर उसके बाद चाइनीज़ एम्बेसी ने बड़ा शोर-शोर डाल के हुकूमत से कहा कि भई आप इन चीज़ों को रोकें वरना ये मीडिया तुम्हारे पीछे पड़ गया। अब मीडिया जो है पाकिस्तान जो है वो चीन की तरह, हालाँकि चाइनीज़ गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, वो जो जिस्म फ़रोशी और इस तरह के वाक़यात हैं तो पाकिस्तानी लड़कियों को वहाँ ले गए, उनको जाके प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया, उनके जिस्म के अज़ा कोई गुर्दे-शुर्दे कट-कुट लाए तो ठीक है जी। लेकिन लेटर ऑन दोज़ वर नेटवर्क्स थे बिकॉज़ यू जस्ट कांट ट्रस्ट द चाइनीज़। और खैर एनी हाउ, अब ये जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में शादियाँ कर लेते थे, उनको शादी का क्या है, द पीस ऑफ पेपर मतलब एंड ऑल दैट। अब ये चीज़ें हैं। अब अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो हैं रिसेंटली ख़राब भी हुए हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के हवाले से। और हमने जिसे कहते हैं ना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की बात हुई। चाइनीज़ एम्बेसडर जो इस्लामाबाद में अभी हैं मून साहब, ये वापस चले गए थे कुछ महीनों के लिए, और उन्होंने कहा इनसे इनसे एक दूसरी जगह ना हमें तंग करते हैं ये लोग। और ये चीज़ें हैं। सो एक चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान, आप ज़ाहिर बात है जो है वो जनरल बाजवा रिटायर होने से पहले दोनों तरफ अमेरिका भी गए थे और चीन भी गए थे, और वहाँ पे जाके उन्होंने बताया था ਅਸੀਂ थोड़े दोवां दे नाल हां। पाकिस्तान कहता है कि हमें चीन की ज़रूरत है, व्हाई? बिकॉज़ हमें कोई निकाल लेंगे। लेकिन चीन हमारी सऊदी अरब तरह मदद नहीं करता। चीन बड़े खोचल है, ना और पैसे टेबल पे रखता है। ठीक है जनाब, सऊदीज़ जो है ना, ठीक है, जाएँ आपको कैश देते हैं, कैश लेके पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। ये इस तरह नहीं करते।
और ये हमें जैसे कहते हैं ना फँसा के रखते हैं, मुश्किल चीज़ों में इतना आसान से नहीं करते। ख़ैर पाकिस्तान का तो दिल करता है कि हमें कैश पैसे दें, सानू आदत पई कैश पैसिਆਂ ਦੀ और चाइनीज़ इस तरह वो कैश पैसे नहीं देते, वो कहते हैं ठीक है, तू कैश कूश वाली कोई चक्कर नहीं है, भज जाओ इत्थों। सो हमें फिर वो जो है हम इतना भाग-भूग के भी नहीं जाते, इसीलिए जो शहबाज शरीफ साहब ये जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो 6 महीने बाद गए थे चाइना बिकॉज़ उनको पता था हमें कौन-सा कैश में कुछ मिल जाना है। तो खैर एनी हो लेकिन पाकिस्तान की जो डिफेंस किया है लेकिन अब यहाँ पे आके जो अमेरिकन्स हैं, उनका दिल करता है कि पाकिस्तान को हम चीन के इन्फ्लुएंस से निकालें। लेकिन द चाइना ऑफर्स पाकिस्तान सो मच एंड इंडियन अमेरिकन्स आर दिस सो मच स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स 2+2 I2U2 क्वाड इतने लंबे डिटेल्स हैं। फिर बायलैटरल बिजनेस ट्रेड एंड देन ऑब्वियसली व्हाट चाइना जो इंडिया अमेरिका को ऑफर करता है पाकिस्तान ऑफर नहीं कर सकता व्हेन इट कम्स टू चाइना। ठीक है? पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है। बिकॉज़ पाकिस्तानीज़ डोंट अंडरस्टैंड डू नॉट जो है ना ट्रस्ट अमेरिकन्स। ठीक है? कि भाई ये कल को हमने चीन को भी छोड़ दिया तो हमें ये फ़र्क है लेकिन कल पाकिस्तान ने ऑलरेडी रशिया की जो है तबाही उतारी हुई है कोल्ड वॉर में एंड ऑल दैट तो वो हमें रशियंस का जब दिल करता है दबा देते हैं कभी कुछ इस तरह की चीज़ें। सो मेरा ख़्याल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लेकिन दिस वाज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट ये जो चाइना इंडेक्स है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है, हमारे मीडिया के ऊपर भी है, एकेडेमिया, इकोनॉमी, आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे ऐसे मेरे जो दोस्त हैं वो मीडिया में हों इधर-उधर, वो बताते हैं कि किस तरह की चीज़ें हमें करने को पड़ती हैं या हमें क्या कहा जाता है, लेकिन ये बड़ी टेक्निकल रिपोर्ट है, इसको समझना चाहिए और कंबोडिया और सिंगापुर और ये जो ममालिक हैं, ये भी इसमें अंडर इन्फ्लुएंस है बट ये एक और जिसे कहते हैं ना कि नोयत की चीज़ सामने आ गई कि चाइना का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में, दिस इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान सॉवरेनिटी एज़ वेल। लेकिन ज़ाहिर बात है कि हमारी क्या सॉवरेनिटी, हम कभी $1 अरब कहीं से, कभी $2 अरब कहीं से, तो हमें जिसने जो क्या मतलब उधर उधर रुपए ने, वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए थे इजिप्ट में, उसने कहा कि मेरा इन्वेस्टर ही मेरा मास्टर है। हालाँकि ये कोई बात करने वाले तो नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, लिहाज़ा किसी ने कोई टर्म बताई होगी कि वज़ीर आज़म साहब इंज कह दे लोग खुश हो जाएँगे, ज़रा हाइलाइट बन जाएगी, वो गलत आप ਜਿਹੜੀ है ना वो करती। खैर एनी हो लेकिन दिस वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, सो आई थॉट टू शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच।